Hello friends, today we are going to deal with a spherical mirror. Basically, spherical mirror is of two types. One is called concave mirror. It is also called converging mirror. Another is convex mirror. It is also called diverging mirror. It looks like this is when the bulging part is silvered, then it is a concave mirror. When the inside part is silvered, it is called convex mirror or diverging mirror. So, let us deal with converging mirror or concave mirror first. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में जैसा मैंने बताया कि जो बल्जिंग पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट को हम लोग सिल्वर्ड करते हैं और अंदर वाले से रिफ्लेक्शन हम लोग करते हैं। दो तीन चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हम लोग सी से डिनोट किए हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो भी आपका स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फेयर का पार्ट है। अगर उस स्फेयर को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कहीं पे उसका सेंटर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब है द स्फेरिकल मिरर्स are the part of sphere. Is completed, the center of the sphere is called the center of curvature. Fine. Now, second is principal axis. Can I rub this? Yeah. दूसरा हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए, टच करते हुए जो मिरर को हिट करता है, द पाथ ऑफ दैट रे विल बी ट्रीटेड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब है द रे ऑफ लाइट विच after crossing the center of curvature hits the mirror, that ray reflects back. Along the same path. This path is called the principal axis. Here what we see, that suppose this is the ray which is moving along this direction. After crossing through this center, it has hit the mirror at point P.
and it reflects back. So this path is treated as the principal axis of this mirror. Now, the point P at which the principal axis hits the mirror is called the pole of the mirror. Next is focus. जब कभी भी कोई पैरेलल रे इसको हिट करता है, पैरेलल रे मींस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्लेक्ट्स। ये जो रिफ्लेक्ट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बड़ी अच्छी तरीका से फॉलो करता है, और जैसे ही ये पैरेलल रे यहां हिट किया है, इट इज द नॉर्मल टू द प्लेन, एंड इसका जो नॉर्मल है इट विल कोटेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दिस लाइन विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा है। जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है और इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। द पॉइंट at which the reflected rays, point at which reflected rays which are incident parallel to the axis intersect focus. The point of the principal axis where the paraxial rays intersect after reflection is called focus. ये पॉइंट है, ये है पैरेक्सियल रे। पैरेक्सियल रेज आर द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड नियर बाय इट। क्या होता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड नियर बाय इट। तो ये जो हमारा पैरेक्सियल रेज है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये छोटी छोटी बातें हैं जो चीज हमको जानना ही चाहिए। आप याद रखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल ही होगा। इस चीज का सदा ध्यान रखिए। ये हमारा केवल कन्वेंशन है कि हमको देखने में अच्छा लगता है। अदरवाइज व्हाटसोएवर रे दैट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द मिरर, बिकॉज angle of incidence is 0 degree, so angle of reflection will also be a 0 degree. Now, and same thing we can deal in case of convex mirror and convex mirror. This is called diverging mirror.
Why diverging mirror? You can see ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कोई भी रे इंसिडेंट होता है तो क्या होगा? इट विल रिफ्लेक्ट बैक। क्या होता है? यही चीज अगर यहां पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, देयर विल बी अ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जहां पे ये रे हिट करता है दैट इज पॉइंट P, and the distance between P and C is called the radius of curvature, and so on. All the phenomena remain the same. Only the thing is, when the paraxial rays hit it, it is not converging at a point, but it goes like outside the rays. When extended backward, it will hit the principal axis at point F. This thing you keep in mind. Since these rays do not converge, they only diverge. That's why the mirror is called diverging mirror. मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में नहीं आई है तो we can go again this way. देख लीजिए, कोई भी पैरेलल रे यदि आ रहा है तो ये हमारा डाइवर्ज करेगा, और इसी रे को जब एक्सटेंड बैकवर्ड करते हैं तो दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट F. दिस पॉइंट F is called the focus. C is the center. Let us now deal with the image formation in the concave mirror. ये रे डायग्राम क्या बनता है और कैसे बनता है वो हमको देखना पड़ेगा। इमेज जो फॉर्म होता है कॉन्केव मिरर में वो कैसे है? इमेज फॉर्मेशन के लिए करने पहले मैंने बताया है रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रियली इंटरसेक्ट करे या एक्सटेंडेड बैकवर्ड करने के बाद इंटरसेक्ट करे। अगर इंटरसेक्ट करता है तो इमेज फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले केस में मैंने इसे 6 भाग में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे प्लेस करके सारा काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कहीं से भी कुछ भी आता है, कैसे भी कोई पूछता है, कुछ भी होता है, तो वी आर रेडी टू आंसर। सबसे पहला केस जो मैंने लिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहने का मतलब है ये हमारा देखिए कॉन्केव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा F है, ये P। इन्फिनिटी कहने का मतलब है पैरेलल रेज आर कमिंग। सो पैरेलल रेज जो भी इसको हिट करेगा ये कहां से क्रॉस करेगा? सीधा F से क्रॉस करेगा। जब ये F से क्रॉस करेगा तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? वो F पे होगा। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ है? एट हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज। यहां पर क्या साइज मिलेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी से पैरेलल रे करके आ रहा है तो इमेज आपका एट F का पॉइंट इमेज बनेगा, विच इज रियल इन द सेंस कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे एक ये है, रिफ्लेक्टेड रे एक ये है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट रहा है, रियली कट रहा है, इसीलिए यहां पे रियल इमेज बन रहा है। फाइन। सेकंड केस जो हम लोग देखेंगे, ये दिस इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी कहने का मतलब है ये मान लीजिए C है, ये F है, बियॉन्ड C जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहां पे रखते हैं, यहां से एक पैरेलल रे आएगा एंड दिस पैरेलल रे विल हिट द मिरर एट दिस पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो है वो F से क्रॉस करेगा। यदि ये F से क्रॉस करता है, एक रे यहीं से
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है। ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और जैसे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज फॉर्मेशन है यू कैन सी, यहाँ पर देख लीजिए बियॉन्ड सी इमेज जो सी और एफ के बीच में बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ इमेज छोटा बन रहा है, छोटा इज डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, रियल एंड इन्वर्टेड, चूंकि रिफ्लेक्टेड रेज रियली इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दोनों रियली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए रियल इमेज बना है। इन्वर्टेड का मतलब है पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है नीचे फॉर्म होता है, दिस इज इन्वर्टेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस इज when the object is placed at C। हम लोग बार बार वही काम करेंगे, फंडामेंटल हमारा वही रहेगा कि दो रिफ्लेक्टेड रेज को हमको इंटरसेक्ट करवाना, दिस इज F, दिस इज P। यहां पर यदि ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट क्या होगा, यहां पर आप पहला काम कीजिए, पहले इमेज ही बना लेते हैं, ये हो, देखिए ये है C। When the object is placed at C, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज उसका सेम साइज का बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा और C पे ही बनेगा। जैसे यहां पर देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट C, पोजीशन ऑफ इमेज भी C पर है, देख लीजिए सेम इन साइज है, रियल है, इन्वर्टेड। रियल इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज रियली एक दूसरे को कट करता है। इन्वर्टेड का मतलब ठीक उल्टा इमेज बना है, आप देख लीजिए, दिस इज द केस। नाउ चौथे केस में हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में प्लेस किए हैं तो इमेज कहां बनेगा। अब देखो यहां से ये रेसिप्रोकेट करेगा, जब आपका बियॉन्ड C था ऑब्जेक्ट तो कहां बना है इमेज, C और F के बीच में। जब आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो इमेज बनेगा बियॉन्ड C में, दिस इज द केस। आप देख लो ये हुआ, ये कहां से क्रॉस करेगा, F से, दूसरा रे कहां से क्रॉस करेगा, C से, और जहां पर ये रे का इंटरसेक्ट हुआ है दिस, ये आपका क्या बन गया इमेज। यदि AB है ये तो A डैश B डैश। आप देख लो इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, तो यहां पर देखिए मैग्नीफाइड है, रियल है, इन्वर्टेड। रियली कट रहा है रिफ्लेक्टेड रेज और इन्वर्टेड बन रहा है। उसी तरीका से यदि हम लोग आगे देखते हैं पांचवें केस में एट एफ बनने का क्या फायदा है, ये देखिए। यहां पर यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल रे इट विल क्रॉस थ्रू एफ, अगेन अ रे विल क्रॉस लाइक दिस। ये भी रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है कि ये इन्फिनिटी में जाके एक दूसरे को कट करेगा, इसीलिए ये पोजीशन ऑफ इमेज जो बनाए हैं ये इन्फिनिटी में है। हाईली मैग्नीफाइड, यू कैन से इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन इज इनफाइनाइट, इट हार्डली मैटर्स, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरीका से हम लोग अगर दूसरा देखते हैं, when the object is placed between F and P in a concave mirror, this is the concave mirror, ये P, ये C और दोनों के बीच में है।
अगर ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है क्या होगा? इट विल क्रॉस थ्रू दिस, another ray will go and reflect back this way. What we see, they are broadening. जब ये बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब ये कभी कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं तो ऐसा एक्सटेंडेड बैकवर्ड। जब एक्सटेंशन करेंगे तो दे आर सपोज टू कट एट दिस पॉइंट एंड द इमेज इज फॉर्म्ड। दिस इज ए डैश बी डैश। हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल मींस रिफ्लेक्टेड रे रियली कट नहीं कर रहा है, दे आर सपोज टू कट इफ एक्सटेंडेड बैकवर्ड। ये यहां पर सपोज होता है कि कट हो, इसीलिए इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए वर्चुअल है। इरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज भी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लोकेशन पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहां कहां फॉर्म होता है। इमेज का फॉर्मेशन आपका मैग्नीफाइड भी हो रहा है, आपका डिमिनिश्ड भी हो रहा है, आपका रियल भी हो रहा है, आपका वर्चुअल भी हो रहा है। आपको ध्यान में ये रखने का है कहां पर किस तरह का इमेज बनेगा। और एक चूंकि ये अलग सा है जहां की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, इसको खास कर दिमाग में रखना है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। लेट अस नाउ डील विद द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम क्या होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसको थोड़ा समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इस बात को हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं कि जो पैरेलल रेज आता है वो डाइवर्ज करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करता है। अगर डाइवर्ज करता है तो व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड ये कहीं पर जाके इमेज बनाएगा और दैट विल बी वर्चुअल इन नेचर। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। और वर्चुअल जो भी इमेज बनेगा वो आपका इरेक्ट इमेज बनेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। ये आपका बहुत कॉमन हुआ है। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं जैसे ही ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट एक प्लेस किए हैं, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है वो ये डाइवर्ज किया, इट विल पास थ्रू द फोकस। फोकस पास किया, दूसरा रे जो पोल से क्रॉस करेगा वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और इफ एक्सटेंडेड बैकवर्ड ये दोनों रे यहां इंटरसेक्ट हो सकता है, सपोज टू इंटरसेक्ट व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड। ये सब कुछ एक क्रूशियल चीज है जो देखने की बात है। अगर यहां पर ये इंटरसेक्ट होने की संभावना है तो यहां पर एक इमेज बनेगा जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज बोलेंगे क्योंकि रियल इमेज यहां पे कट नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस करें कोई अंतर नहीं बनता, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा, इरेक्ट ही बनेगा, डिमिनिश्ड ही बनेगा। इसीलिए एक लाइन की बात है, वी कैन राइट wheresoever object is placed in front of the mirror, convex mirror, the image formed is virtual, erect and diminished। ये तीन चीज कॉमन है चाहे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। चूंकि ये तीन चीज होता है, इरेक्ट होता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है,
इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर is therefore used as a rear view mirror in any vehicle। जो आप मिरर देखते हैं कि ड्राइवर के पास जो राइट साइड में एक मिरर होता है जिससे वो पीछे देखता है, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। इस चीज का जरा ध्यान रखिए। फाइन, आई थिंक यू पीपल ऑल हैव अंडरस्टूड द रे डायग्राम। अगर डायग्राम समझ में नहीं आती है तो एक बार रिपीट करके इसको देखिए, इस पे बार बार देखिए, बार बार समझिए, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं। जितना डेफिनेशन लिखवाए हैं, जितना डेफिनेशन समझाए हैं, ये सारा कुछ बार बार देखोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। और दीज आर द वेरी 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 बेसिक थिंग। ये बेसिक फंडामेंटल यदि समझ में आ गया, रे ऑप्टिक्स समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइन, थैंक यू वेरी मच।